आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 1/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से 11, 12 और 13 अध्याय। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्त और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटी लड़का उसकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा केरेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, आशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हामात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। एप्रेम फिर डहा न करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एप्रेम यहूदा से डहा करेगा और न यहूदा एप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर फिलिस्तीसियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और आमोन उनके अधीन हो जाएगा। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धारा हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बच्चे हुओं के लिए आशूर के एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश में से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यदि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते में से जल भरेगा। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो। सब जातियों में
उसको बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुए को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। पहाड़ियों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियार समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। वह इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उसकी पीड़ा और शोक होगा और उसका जच्चा सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उसके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हिरनियाँ बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह भेदा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसीदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा ही हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और ना चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शतरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राज भवनों में
हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे, उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। आमीन।